विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बेशक 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसको लेकर के अभी से सियासत गरमाने लगी है और एक बार वहां पर जातीय गोलबंदी फिर से दिख रही है। आपको याद है ना, अगस्त में ठाकुर कुटुंब बना था। अक्रॉस द पार्टी लाइन ठाकुर इकट्ठा हुए थे। हालांकि रामवीर सिंह ने जो आयोजन किया था उसको जीत और दूसरे पारिवारिक समारोह के रूप में किया गया था। ऐसे ही होता है सियासत में, नाम कुछ और दिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पे अब ब्राह्मण विधायक मिले हैं, बैठे हैं और अपनी आवाज बुलंद की है। और ये मीटिंग हुई है कुशीनगर के जो विधायक है पीएन पाठक, पंचानन पाठक, उनके आवास पर। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई है उसमें रत्नाकर मिश्रा और उमेश द्विवेदी है। खास बात यह कि योगी के मीडिया सलाहकार रहे शैलेंद्र मणि त्रिपाठी भी उसमें पहुंचे। ये भी एक क्रॉस द पार्टी लाइन मीटिंग करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में 52 यानी 52 एमएलए बताए जाते हैं ब्राह्मण समाज के, और उसमें से 46 बीजेपी से हैं, बाकी अन्य दलों से हैं। तो उसी तर्ज पे उसी तरीके से इकट्ठा करने होने की कोशिश की गई है। मुद्दा क्या रहा, ये खास बात है। देखिए, ब्राह्मण हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करता रहा है। आपको याद है ना, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी जीतती थी तो क्या हुआ था? नारा बदल गया था, बीएसपी को बिठाया। फिर जब उसमें एससी एसटी एक्ट के तहत मामले बढ़े तो 2012 आते आते सपा के तरफ झुकाव बढ़ा और फिर 2017 में आकर के वो बीजेपी से जुड़ा। उसके पहले की यदि बात करेंगे 2007 से पहले की भी, तो कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये ब्राह्मण विधायकों की जो शिकायत है वो ये है कि आप पाएंगे कि इस सरकार में ये आरोप लगते हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब योगी जी बार बार सफाई देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ करके भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो माफिया हैं, जो कार्रवाई हुई, उन कार्रवाइयों में माफिया किसी जाति और धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी लेकर के आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण माफियाओं या बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आपके सजातीय सामने आते हैं, किसी मामले में पाए जाते हैं, तो वो कन्नी काट जाते हैं। फिर कानून और न्यायालय की बात होने लगती है। दूसरी बात कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी ब्राह्मणों की तरफ से लॉबिंग हुई थी कि उनको ये पद मिलना चाहिए, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पद। एक सुनील भराला है, वो तो कहते हैं कि नामांकन करने भी पहुंच गए थे, प्रस्तावक भी मिल गए थे, लेकिन ऐन वक्त पे उनको रोक दिया गया था। अभी जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुर्मी समाज से हैं, और अब बनाया गया है पंकज चौधरी को। कहा यह जाता है कि यादवों के बाद जो सबसे ज्यादा वोट है वो है कुर्मी समाज का, और पिछले चुनाव में, खास तौर से लोकसभा के चुनाव में, वो साथ नहीं दिया कुर्मी समाज ने। इसके मद्देनजर इनको ले आया गया पंकज चौधरी को। वो बात अलग है कि उसमें सीएम योगी को घेरने की भी बात है। अब यदि 6 या 7% पे आप बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, यदि जाति का आधार देख करके, भीड़ संख्या देख करके कोई लोकतंत्र है तो आप बना रहे हैं, तो उसमें फिर ये आवाज बुलंद हो रही है कि ब्राह्मणों की संख्या तो उससे ज्यादा है, फिर उन्हें क्यों नहीं, फिर सुनील भराला को क्यों रोका गया? कम से कम यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वो नामांकन ही कर लिए होते। हार जाते अलग बात है, तो इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें रहा, वो मुद्दा रहा कि जब जून में इटावा चोटी कांड हुआ था, उस समय कोई भी ब्राह्मण नेता नहीं पहुंचा था वहां पर। अब परशुराम सेना से लेकर के तमाम ब्राह्मण एकता मंच वगैरह जो है उस वक्त भी पोस्ट कर रहे थे और अब भी पोस्ट कर रहे हैं। उनकी इस बात को लेकर के नाराजगी है, अपने ही एमएलए एमपी से नाराजगी है कि आप किस काम के। यदि समाज और जात के आधार पर गोलबंदी हो रही है तो आप चाह करके भी उससे अलग नहीं रह सकते। और ये राजनेता और सियासतदान या सियासत क्या करती है, बेशक इंटरकास्ट मैरिजेज बढ़ रही है, लेकिन जातिवाद भी बढ़ रहा है। किस लिए? क्योंकि उसी के आधार पर सत्ता हासिल करनी है, ताकत हासिल करनी है, और एकजुटता का आह्वान हो रहा है हर वर्ग से। जब राजपूत कुटुंब बना था
मीटिंग हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा कुर्मी समाज के विधायकों की अलग बैठक हुई थी, लोधी समाज के विधायकों की अलग बैठक हुई थी, कई जातियों के विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से मतदाता ये भी सवाल उठाते हैं कि जब कोई भी एमपी, एमएलए, इवन वार्ड सदस्य जो पार्षद होते हैं, वो बनते हैं तो किसी एक जात के वोट से तो नहीं बनते हैं। उन्हें जब अधिसंख्य आबादी, अधिसंख्य मतदाता सपोर्ट करते हैं तब बनते हैं। तो उस समय भी ये बात कही गई थी, आज भी ये बात कही जा रही है कि जाति आधार पे गोलबंदी क्यों? और आप जीत करके आते हैं तो सबके सपोर्ट से आते हैं। लेकिन जब कोई समाज दबाव बना ले और अपनी बात मनवा ले, तो लोकतंत्र में इसके अलावा कोई आधार भी तो नहीं बचता है कि वो करे तो क्या करे। बीजेपी से उनकी नाराजगी ये है कि बीजेपी को ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया और बीजेपी से जो महत्व मिलना चाहिए और जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, तो नाराजगी स्वाभाविक है। इटावा कांड में क्या हुआ था? इटावा कांड में जब वो परिवार फंस गया, देखिए जो हुआ वो निंदनीय, सबने निंदा की उसकी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ने बुला करके और उनको सम्मानित किया था, वो ब्राह्मण समाज की नाराजगी इस बात से है कि आपने तो उस ब्राह्मण समाज के साथ जाकर के खड़ा नहीं हुए, कोई विधायक नहीं पहुंचा, कोई एमपी नहीं पहुंचा। अखिलेश यादव तो अपने जाति लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत है आप खुद फैसला कीजिएगा, क्योंकि इससे जातीय क्लैश भी बढ़ता है, संघर्ष भी बढ़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्हें वोट चाहिए वो ये नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सिर्फ ये कि क्या इससे उनका वोट बढ़ सकता है। अभी हाल का उदाहरण ले लीजिए, कोडीन कफ सिरप कांड हुआ है, इसमें धनंजय सिंह बाहुबली का नाम आ रहा है। अखिलेश यादव बहुत उन पे वार कर रहे थे, बिना नाम लिए घेर रहे थे। सीएम योगी जब सामने आए तो उन्होंने यादव माला जपने लगे और फिर नाम उन्होंने गिना दिया। अब बात यह आई कि अखिलेश यादव क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव तत्काल उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि वो भी क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रियों के खिलाफ क्यों होंगे, वो तो कोडीन भैया के खिलाफ है। कोडीन भैया से मतलब समझ जाइए, उसी बाहुबली धनंजय की तरफ उनका इशारा है। तो ये सब हो रहा है, एक तरफ जाति का बंधन तोड़ने की बात हो रही है और दूसरी तरफ सियासत में जातिवाद बढ़ रहा है और ये कुटुंब बन रहे हैं। इसलिए कि जब एक समाज को आप भाव देंगे, महत्व देंगे, तो दूसरा समाज स्वाभाविक सी बात है कि नाराज होगा कि आखिरकार उसकी पूछ क्यों नहीं। और सीएम योगी पर और उनकी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो एक जात विशेष का फेवर करते हैं। तो जब ये ठप्पा लगता है, ठाकुरवाद का ठप्पा लगता है, तो दूसरी जो जातियां हैं वो उनके मन में गोलबंदी ब्राह्मण समाज आज कर पाया है या एक मीटिंग की है, इस मीटिंग से क्या निकलने वाला है? एक प्रेशर टैक्टिस है। तो और सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, और जात के लोग भी लामबंद होंगे, गोलबंदी करेंगे। इसके पीछे इनका ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है कि इनमें से कईयों का टिकट कटने वाला होगा, तो उस टिकट को बचाना भी है। इसमें राजनीति तो है, लेकिन ये नहीं हो सकता आज के दौर में कि आपका एक का फेवर करें और दूसरे को छोड़ दें, उसके हाल पे छोड़ दें। ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब जो है ना, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन एक दूसरे तक हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होने वाला है? बीजेपी में बेचैनी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 2027 के लिए बीजेपी बहुत संगठित पार्टी और संगठित अभियान भी चलाती है। तो सर्वे कराएगी, सर्वे करा करके पार्टी के जो जिनको टिकट देना है उनका चयन करेगी। बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में बहुत अंतर आ गया था, विधायकों की संख्या घट गई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है वो उत्तर प्रदेश से ही लगा है। तो अब बीजेपी की कोशिश होगी कि उससे कैसे उभरे, उसकी कैसे भरपाई करे। तो भरपाई करने के लिए बहुत सारे बदलाव होंगे और ये उसकी पुरानी रणनीति रही है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कि 2 या 3 टर्म हो जाने के बाद जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बढ़ने लगे तो आप कैंडिडेट बदल दीजिए, एकदम फ्रेश चेहरा लाइए ताकि कोई आरोप भी न लगे। वो सारे मुद्दे कहीं न कहीं इस बैठक के पीछे
है और चोटी कांड का दर्द जो है वो है। और ये ऐसे विधायक जो मीटिंग कर रहे हैं वो ऐसे नहीं समझ रहे हैं। समाज के लोगों की जो आवाज उठी है उसके बाद इनको समझ में आया है कि यदि आप नहीं बैठोगे तो समाज नाराज हो रहा है, फिर आपको वोट कहां से मिलेगा। अब ये देखते हैं कि जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली बैठक हुई है उस पर क्या औपचारिक रूप से बयान आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।